Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द सेंस जो भी मैथ्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक से किसी से एक क्वेश्चन, किसी टॉपिक से दो क्वेश्चन, इस टाइप से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आज की क्लास में एज अ प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं या फिर मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ बेसिक, इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स तो होने वाले नहीं है। जस्ट हम क्वेश्चंस पर आएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमारी कुछ ट्रिक्स होंगी, कोई फॉर्मूला होगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा, उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। इसने बोला है एक्स भूतल पर एक लिफ्ट पर चढ़ना है जो कि 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से, गति यानी कि स्पीड कितनी दे रखी है, 30 मंजिल प्रति मिनट। ठीक है, एक बार इसको साइड में रखते हैं। इससे ऊपर जाती है, जबकि वह उसी समय 50वीं मंजिल पर एक अन्य लिफ्ट पर चढ़ती है। 50वीं मंजिल पर एक अन्य लिफ्ट से चढ़ती है। ये 50वीं मंजिल क्या दे रखा है हमें, एक बार इसको साइड में रखते हैं। जो 45 मंजिल प्रति मिनट, 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से एक और स्पीड दे रखी है। कितने की दे रखी है, 45 मंजिल, इसको कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, मीटर मान लो, कोई भी यूनिट मान लेते हैं कि 45 मीटर पर मिनट दे रखी है। इससे नीचे आती है, उनके रास्ते किस मंजिल पर मिलेंगे, यानी कि हमें टाइम निकालना है बेसिकली, है ना। देखो हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये चीज दे रखी है ना, इसको हम लोग ना मंजिल, मिनट, इस सब में कंफ्यूज मत होना। बेसिकली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का हमारे पास टॉपिक रहता है ना, वही चीजें इसने दे रखी है। वहां पर हम लोग मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मंजिल प्रति मिनट, इस टाइप से थोड़ा सा ना यूनिट के साथ छेड़छाड़ कर रखी है। ठीक है, तो देखो यहां मान लेते हैं एक है, यहां मान लेते हैं दूसरी है। अब वो तो वर्टिकल है, नीचे से ऊपर जा रही है एक लिफ्ट और दूसरी लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, तो दोनों किस पॉइंट पर मीट करेंगे, दोनों किस टाइम पीरियड पर मिलेंगे, बेसिकली वो वाला टाइम पीरियड हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हमें ऐसे समझ नहीं आता वर्टिकल में क्या है, क्योंकि हमने तो इस टाइप के क्वेश्चंस किए नहीं है। हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो हॉरिजॉन्टली ऐसे लेटे हुए किया, तो कोई नहीं, जो स्ट्रेट चीज है उसको हम लोग ऐसे लेटा भी तो सकते हैं ना। मतलब जो लिफ्ट वर्टिकल है उसको जस्ट हमने हॉरिजॉन्टली शेप में हम लोग मान लेंगे, ताकि हम थोड़ा सा क्वेश्चन को स्मूथली सॉल्व कर सके। ठीक है, मान लीजिए एक लिफ्ट है, वो कितने की स्पीड से जा रही है, 30 मंजिल प्रति मिनट। मंजिल को हम लोग बेसिकली मीटर मान लेते हैं कि उसकी जो स्पीड दे रखी है, उसकी जो गति दे रखी है वो कितनी है, 30 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, दूसरे वाली जो है उसकी दे रखी है 45 मंजिल, यानी कि मीटर प्रति मिनट। ठीक है, मंजिल में कंफ्यूज मत होना, मंजिल की जगह हमने मीटर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 50 मीटर का दे रखा है ना। टोटल फ्लोर कितनी है, 50, तो 25वीं मंजिल पर है। मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, 50 मीटर का। मान लिया हमने कि वो किसी ना इस पॉइंट पर मिलते हैं। हमने मान लिया ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और हमने मान लिया कि वो किसी रैंडम पॉइंट सी पर मीट करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है उनका मीटिंग टाइम क्या है, कब वो मिलेंगे, वो चीज हमें निकालनी है। कुछ नहीं करना इन द सेंस, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, मतलब दोनों सेम टाइम पर मिल रहे हैं। टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या आएगा, टाइम मैं लिख देती हूं इज कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट होगा, अगर हमें टाइम कांस्टेंट दे रखा है, तो इसका मतलब जो स्पीड और जो डिस्टेंस है उनका रेशियो सेम होने वाला है ना। स्पीड का रेशियो देखें, इसको हम लोग ना रेशियो के फॉर्म में कर लेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, यानी कि स्पीड का रेशियो दे रखा है 2:3। मैं लिख देती हूँ स्पीड का रेशियो है 2:3, तो वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होने वाला है, कितना, 2:3, यानी कि 2 और 3 टोटल कितना डिस्टेंस है, 5 यूनिट। टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट, है ना।
टोटल कितना आएगा 5 यूनिट, और क्वेश्चन ने टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है 50 मीटर का। इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 10, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है किस टाइम पर वो मिलेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन ने पूछ रखा है। तो देखो ये 2 वाला यहाँ पर मिला है, तो इसने टोटल कितना 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके बाद मिले ना। सो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 20। इसका मतलब कौन से फ्लोर पर वो दोनों मिलने वाले हैं, वो 20th यानी कि 20वें फ्लोर के अंदर 20वें फ्लोर पर एक दूसरे से मीट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो कितना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस होने वाले हैं, कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक का, कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक का। ये भी जरूरी नहीं है कि टॉपिक सीरीज में चलेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम क्वेश्चंस, रैंडम टॉपिक्स, बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, प्लस में सारे के सारे पीवाईक्यू रहेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो मेंस्ट्रुएशन का कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या दे रखा है, A hemispherical bowl made of brass has an inner diameter. डायमीटर कितना दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस मैम डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट फ्रॉम इनसाइड एट अ रेट ऑफ 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है इसका सीएस से, है ना, इसका क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जब भी हमें कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करते हैं रुपीज की मल्टीप्लाई करा देंगे इसके सीएस से, है ना। यानी कि देखो कितना आएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं, कितना आएगा देखो 2 एज इट इज, पाई आएगी 22/7 और आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कितना 7 × 7 और इनटू में रेट की ना यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले एरिया निकालते हैं फिर उसकी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, बेफालतू में ना थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। सो वो चीज हमें अवॉइड करनी है, जस्ट ना सारी चीजों को एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश किया करो। सो रेट कितना दे रखा है 15, यहां से काट लो, देखो 7 से 7 कैंसिल, है ना। इसको यूनिट डिजिट से सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं बट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में सब में क्या दे रखा है हमें 0, है ना, सबके लास्ट में दे रखा है 0। तो हम इसको कर सकते हैं 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, है ना, 28 और यहां से कितना 15 और ऊपर कितना बच गया 11, है ना। यहां से देखो 12, 15 दूनी 30 और 40 और ये कितना 42 × 11, यहां पर कितना आएगा 2 0 2 4 2 6 और यहां से कितना आएगा 4620। राइट आंसर क्या बनेगा यहां से हमारे पास में 4620, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक, जो मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है हमारे पास में उसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा था और ये किसका है, किस एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी जीडी 2023 का। ठीक है, यानी कि करंट ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या दिया है, वीर ने 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदे हैं। ठीक है, सीपी कितना है 1800, सीपी कितना है 1800 रुपए में उसने टोटल कितने 200 अमरूद खरीदे हैं, मतलब उसने 9 रुपए में 1 अमरूद खरीदा होगा, है ना। ठीक है, इनमें से कुछ अमरूद सड़ चुके हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है, वह बचे हुए अमरूदों को 14 रुपए प्रति अमरूद पर बेचता है और 230 रुपए का लाभ कमाता है, यानी कि उसको 230 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर वो 1800 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया है तो उसको 230 का लाभ होता है, तो कितने रुपए में बेची होगी मैम 1800 प्लस में 230 कर देंगे, यानी कि हमारे पास आएगा कितना 2030 रुपए। उसका जो सीपी है वो 1800 है बट उसका जो एसपी है वो कितना आएगा 2030। यहां तक का क्लियर हुआ? यही तो बोला है ना, सीपी तो खुद ही दे रखा है कि 1800 रुपए में खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं 200 खरीदे हैं, उसको एक बार हमने साइड में रख लिया और उसने बोला है कि जैसे तैसे खराब हुए, कुछ बेच दिए कुछ बचा लिए, जो भी उसने खिचड़ी पकाई, एट लास्ट ओवरऑल उसे 230 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सो 1800 रुपए में तो उसने खरीदे ही थे, 230 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 2030 रुपए में उसने अपने सारे जितने भी जो भी खराब वराब हुए, मतलब 2030 रुपए में उसने अपने अमरूद बेच दिए। क्वेश्चन ने पूछा है फेंके गए अमरूद का प्रतिशत कितना है। अब देखो ध्यान से, क्या
कितना दे रखा था 1800, ठीक है, और कितने हैं 2030, और बोला क्या है उसने 14 रुपए प्रति अमरूद के हिसाब से बेचे हैं। एक अमरूद 14 रुपए का, ऐसे उसने टोटल x अमरूद बेचे हैं और टोटल रुपया कितना कमाया है 2030 का। समझ आया? एक अमरूद 14 रुपए का है तो उसने 14 रुपए के हिसाब से x अमरूद बेचे हैं और टोटल इतने रुपए उसकी बिक्री है। यहां से काटे 14 से 1 पे और फिर कितना 4 पे 56 और 5 पे, यानी कि उसने टोटल कितने अमरूद बेचे हैं 145 यूनिट अमरूद जो है वो उसने बेचे हैं, सेल किए हैं, यानी कि सेल ही लिख देते हैं, एसपी तो क्या लिखेंगे, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं सेल। 145 अमरूद उसने बेचे हैं, बट क्वेश्चन ने बेचने वाला नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है फेंके गए अमरूद का प्रतिशत कितना है। टोटल अमरूद कितने थे 200, मैं लिख देती हूँ, टोटल कितने थे 200, उसमें से 145 तो भाई साहब ने सही सलामत बेच दिए, तो उसने जो खराब हो गए जो फेंके वो कितने हैं 55, है ना, मैं लिख देती हूँ खराब वाले, जो फेंक दिए वो कितने हैं 55। बट क्वेश्चन ने फिर से यूनिट नहीं पूछी कि कितने कितने यूनिट उसने बेच दिए, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है परसेंटेज की फॉर्म में, कितने खराब उसने फेंके हैं 55, टोटल थे कितने 200 और परसेंटेज निकाल रहे हैं, इस वजह से मल्टीप्लाई बाय 100, ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 सात 14.5, यानी कि परसेंटेज में अगर हम बात करें तो कितना आएगा 27.5%। परसेंटेज में अगर बात करें तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में 27.5%, यानी कि बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इसमें देखो क्या दिया है, एक आदमी धारा के विपरीत, बोट एंड स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, वहां से क्वेश्चन दे रखा है क्या, एक आदमी धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, और धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। शांत पानी में आदमी की नाव चलाने की गति और धारा की दर ज्ञात करें। ठीक है, देखो जब विपरीत दे रखा हो तो क्या मानते हैं x माइनस वाई, और स्पीड कितनी दे रखी है हमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब अनुकूल दे रखा हो यानी कि सेम डायरेक्शन जब दे रखी हो तो x प्लस वाई के टर्म्स में लेते हैं, और ये कितना दे रखा है 20। ठीक है, यहाँ देखो काटापीटी करेंगे 2x और ये कितना 32, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 16, x की वैल्यू 16 आ गई, या तो यहाँ पर x को पुट कर दो या फिर यहाँ पर पुट कर दो, x की वैल्यू 16 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, है ना, y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4। क्वेश्चन ने यही पूछा है क्या कि आदमी की नाव चलाने की गति और धारा की गति कितनी है, यानी कि बोट की कितनी है 16, बोट की कितनी है 16 और दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं ना, और y की कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, हम लोग इसको डिडक्ट कर देते हैं, हो सकता है इसकी जगह कुछ और हो। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, 16 और 4 ना सेम ही दे रखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग राइट आंसर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है एक यात्री ट्रेन के 18 डब्बे हैं, प्रत्येक डब्बे की लंबाई 15 मीटर है। ठीक है, ट्रेन एक बिजली के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंबा यानी कि वर्टिकल अगर कोई चीज है उसको पार कर रही है, कोई भी ऐसी चीज, खंबा जरूरी नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिसकी की वर्टिकल हाइट है, जो वर्टिकल शेप में है, ऐसे खड़ी हुई शेप में कोई चीज है, अगर उस चीज को ट्रेन पार करती है, उस चीज को क्रॉस करती है, तो इसका मतलब वो ओवरऑल खुद को ही पार कर रही है। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, खंबा भी हो सकता है, कुछ भी दे रखा हो, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि वर्टिकल शेप में है, ऐसे खड़ी हुई शेप में है, तो इसका मतलब ट्रेन की जो खुद की लेंथ है वो बेसिकली उसी को क्रॉस कर रही है। डिस्टेंस जो लेते हैं इस कंडीशन में, वो जो ट्रेन की खुद की लेंथ होती है उसको हम लोग एज अ डिस्टेंस काउंट करते हैं। इसने बोला है खंबे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। 15 सेकंड का उसने समय लिया है। कब, कितने डब्बे हैं 18 डब्बे, एक डब्बा हम लोग मान लेते हैं, एक जो डब्बा है
उसके मान लेते कुछ भी 1 मीटर लेंथ है, सो 18 डब्बे को पार करने 18 मीटर को पार करने में उसने बेसिकली 15 सेकेंड का टाइम लिया है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, कुछ दिक्कत के कारण 3 बगियां अलग हो गई, अब ट्रेन कितने सेकंड में बिजली के खंबे को पार करेगी। ठीक है, कितनी बच गई अब हमारे पास में, कितना निकालना है हमें, 3 जो डिब्बे हैं वो खराब हो गए, तो बचेंगे कितने, 15 मीटर या फिर 15 डिब्बे। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि 18 डब्बे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, तो 15 डब्बे पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, 15 को करने में 18 का लेती है, तो यहां से निकालना है 15 का कितने में करेगी, है ना। यहां से काटापीटी शुरू करें, 3 से जाएगा 5 पे, 3 से जाएगा 6 पे, और ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25 बटे 2, यहां से कितना आएगा 12.5 सेकेंड। कितने सेकेंड का समय लेगी वो, 12.5 सेकेंड। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि जो ऑप्शन नंबर डी है 12.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, ABC सभी मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, A भैया, B और C तीनों मिलकर के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें B को उस काम को करने में A और C से 4 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है इसको, 4 गुना अधिक, तो रेशियो आएगा 4:1 का। ठीक है, और C को, और दूसरी साइड क्या दे रखा है कि जो C है वो A और B से 3 गुना अधिक समय लेता है। ये कितना समय अधिक ले रहा है, 3 गुना अधिक ले रहा है। ठीक है, B अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला, इसको कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखना। टाइम का रेशियो अगर ये दे रखा है, हमें पता है टाइम और कैपेसिटी का जो रेशियो होता है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि उल्टा रिलेशन आएगा। अगर टाइम का रेशियो ये है, तो हमारे पास जो कैपेसिटी यानी कि क्षमता का जो रेशियो बनेगा वो रिवर्स यानी कि 1:4 होगा, और यहां पर रिवर्स यानी कि बन जाएगा 1:3। यहां तक का समझ आया। अब देखो A और B और C 3 बंदे हैं, उनकी हो सकता है जैसे फर्स्ट केस में दे रखा है A की A प्लस C से ऐसे है, C की A प्लस B के कंपैरिजन में ऐसे स्पीड है या फिर कैपेसिटी है, इस टाइप में दे रखा है, बिल्कुल ठीक बात है। बट जब तीनों को जोड़ेंगे तो दोनों साइड वैल्यू तो इक्वल आनी चाहिए ना, कि A जितना काम करता है एक दिन में वो, B जितना काम करता है एक दिन में, C जितना काम करता है एक दिन में, उसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो तो दोनों साइड सेम आनी चाहिए। एक ही क्वेश्चन के अंदर सेम ही तो बनता है ना, ABC 3 ही व्यक्ति है। ऐसे थोड़ी है कि क्वेश्चन के एक पार्ट में वो मान लो एक दिन में मिलके 10 काम करते हैं, दूसरी साइड वो 12 काम करते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। दोनों साइड वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहाँ पर टोटल यानी कि A प्लस B प्लस में C तीनों को जोड़ दे तो 4 और 1 5 काम करते हैं, और इस साइड A प्लस B प्लस C तीनों को जोड़ेंगे तो 4 काम करते हैं, है ना। वैल्यू दोनों साइड अलग अलग है, इसको हम लोग इक्वल बनाएंगे। इक्वल कैसे बना सकते हैं, इधर जितना टोटल आया है उसकी हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर जितना टोटल बना है 3 और 1 4 उसकी मल्टीप्लाई इस साइड में करेंगे। तो देखो यहां से कितना आएगा 4 एकम 4, और ये बनेगा 4 चौक 16, और इधर देखो कितना बनेगा हमारे पास में 5 एकम और 5 दिया 15। अब देखो 15 और 5 20, 16 और 4 20। अब दोनों साइड वैल्यू बराबर है, दोनों साइड 20-20 है, मतलब अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। अब हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, अब देखो A B C तीनों ने मिलकर के काम कितना किया है, टोटल 20 काम। टोटल कितना काम किया है, उन्होंने मिलकर के 20 काम किया है। ठीक है, 20 काम और 20 दिनों तक किया है, तो टोटल काम कितना रहा होगा 400। टोटल जो वर्क है वो कितना रहा होगा 400 रहा होगा। क्वेश्चन ने पूछा है B अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जो टोटल वर्क है यानी कि 400 काम वो B से हमें करवाने हैं। 400 काम को B कितने में करेगा, B की क्षमता कितने की है 4 की, B की क्षमता कितने की है 4 की, काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 100 डेज। इसका मतलब जो B है वो अकेला उस काम को 100 दिन में पूरा करेगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 100 डेज। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर A है वो हमारा
राइट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको हाईलाइट कर लेना, इसको अपना अलग से नोट कर लेना। और पता है गलती कहाँ पे होती है, सारा पूरा प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं बट ना ये जो रेशियो इनवर्स करना होता है ना, ये वाला स्टेप छोड़ देते हैं। ये पूरा का पूरा जो टेक्निक होती है ना कि दोनों साइड सेम करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, ये सारी की सारी चीजें ना हम टाइम पर करने लग जाते हैं और फिर जाकर के हमारा आंसर गलत आता है। इनफैक्ट ये रेशियो ही पूरा अच्छे से नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, टाइम पर नहीं लगाना, कैपेसिटी पर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। इससे बोला है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम हमें दे रखा है। ठीक है, इसकी एडजेसेंट साइड्स कितनी कितनी क्या क्या दे रखी है, एक है 36 और एक दे रखी है 27। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द शॉर्टर साइड इज 12 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 27, एक साइड दे रखी है 36, तो ये भी कितनी होने वाली है 27 और इधर भी कितनी होने वाली है 36। उसने बोला है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस पर, शॉर्टर साइड पर, छोटे वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, इसने 12 सेंटीमीटर का दे रखा है। ये यूनिट लगा लेना साथ में। ठीक है, सेंटीमीटर है, ये इसमें रह गया है। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें बेसिकली निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, क्या दे रखा है, ओके, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज बेस इनटू में हाइट। पुट कर दे, बेस कितना है 27 इनटू में हाइट कितनी है 12, इधर से बेस कितना आएगा 36 इनटू में हाइट कितनी है मैम पता नहीं, वही तो हमें फाइंड आउट करनी है ना। यहां से काटापीटी करेंगे, देखो 12 तिया 36, 3 से जाएगा कितने पे 9 पे, यानी कि हाइट कितनी आएगी हमारे पास में 9 सेंटीमीटर। लॉन्गर साइड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या फिर जो सेकेंड वाली हाइट है वो कितनी आएगी हमारे पास में 9 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है ना। ये किसका है, IBACIO ग्रेड 2 इसका एग्जाम है। इसका मतलब सारे के सारे मिक्स क्वेश्चंस है ना, कोई किसी एग्जाम से उठा रखा है, कोई किसी एग्जाम से उठा रखा है, कोई किसी टॉपिक से उठा रखा है, तो कोई किसी टॉपिक से उठा रखा है। कहने का मतलब है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लस में सारे के सारे इंपॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, इसने बोला है कंपनी में परसेंट है ना, परसेंट 75% कुशल श्रमिक हैं और शेष अकुशल श्रमिक हैं। ठीक है, इतने परसेंट कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक स्थायी हैं। यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या 150 है, अस्थायी कितने हैं 150 हैं, तो कंपनी में कुल श्रमिक कितने हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड हमारे पास बनते हैं, बट हम लोग उसी मेथड की बात करेंगे जो सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है, जो जल्दी से आंसर जिस वाले मेथड से आ जाए, इस वाले मेथड पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे बोला है कुशल, कुशल को हम लोग के से डिनोट कर लें, जो कुशल श्रमिक हैं वो कितने हैं 75%, परसेंट हटता है तो नीचे जो 2 जीरो, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं 75% का मतलब होता है 3/4, 75 का मतलब होता है 3/4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी में अगर टोटल 4 श्रमिक हैं, टोटल 4 एम्प्लॉयज हैं, तो उसके अंदर 3 जो है वो कुशल है। ठीक है, 3 जो है वो कुशल है, तो हम लोग लिख लेते हैं, देखो टोटल कितने हैं 4 हैं, तो उसके अंदर कुशल कितने हो गए 3 हो गए, तो जो अकुशल है ना, अकुशल ए के लिख लेते हैं इसको, ए के यानी कि अकुशल, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। आगे देखो इतना हो गया। इसके बाद देखो जब भी हमें परसेंटेज दे रखी हो, परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा हो, तो हम ना ऐसे 4 3 1 ये सब लेने की बजाय इसके साथ में 0 ऐड कर लेते हैं। जैसे ये 400 हो गया, ये 300 हो गया, तो ये 100 हो गया, ताकि परसेंटेज निकालते वक्त दिक्कत ना आए, 0 से 0 सीधे कैंसिल हो जाए। ठीक है, देखो कुशल श्रमिक दे रखे थे 75% यानी कि 3/4, यानी कि 4 अगर टोटल है तो 3 कुशल हैं, और जो अकुशल है वो कितने आ जाएंगे 1, यानी कि सबके साथ 0 लगा दी, 400 300 और 100 का जो रेशियो है ये हमारे पास में आ गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो इसने बोला है यदि अस्थायी श्रमिक 84% कुशल श्रमिक, कुशल 84 है, तो
अकुशल कितने हो जाएंगे यहां से हमारे पास में 16%, अकुशल कितने हो जाएंगे 16%, यानी कि जो अकुशल क्या दे रखा था, कुशल इतने श्रमिक हैं और 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक स्थायी है, और अस्थायी श्रमिकों की संख्या ही दे रखी है। ठीक है, ठीक है, स्थायी दे रखे हैं हमें कितने हैं, स्थायी कितने दे रखे हैं हमें, कुशल का 84, ठीक है, स्थायी कितने हैं, कुशल का 84% स्थायी है, तो अस्थायी कितना हो जाएगा कुशल का कितना 16% है ना, इसका 16% क्या है मैं लिख देती हूं अस्थायी, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, 28% कुशल का स्थायी है, कुशल का अच्छा अकुशल दे रखा है ना, अकुशल का 28% स्थायी है, अकुशल का 28% जो है वो स्थायी है, इसका मतलब इसका 72% जो है वो अस्थायी रहने वाला है, इसका जो 72% है वो अस्थायी रहने वाला है। तो देखो यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, देखो ये 300 का कितना है 16%, परसेंट के नाम की 2 जीरो, 0 से 0 कैंसिल, 48 आएगा हमारे पास यहां से, इसी तरह से इसको कैंसिल करेंगे, यहां से आएगा हमारे पास में 72। इसका मतलब टोटल जो अस्थायी है, चाहे वो कुशल कैटेगरी से हो चाहे वह अकुशल कैटेगरी से हो, टोटल कितना है हमारे पास में 8 और 2 10, और ये कितना आएगा 120। क्वेश्चन ने बोला है टोटल कितने हैं अस्थायी टोटल कितने हैं 150, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितने आए हैं 120। दोनों को इक्वेट करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू 150 बटे 120। क्वेश्चन ने पूछा है कुल श्रमिक कितने हैं, स्थायी हो अस्थायी हो कुशल हो अकुशल हो, सब मिला जुला करके टोटल कितने हैं, टोटल यानी कि 400 यूनिट की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। काटापीटी करें, 0 से 0, 3 पांजे 3 से जाएगा 4 पे, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 500, यानी कि कितना आंसर आएगा, टोटल जो श्रमिक है वो कितने आएंगे 500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है और किस फॉर्मेट में है, x इसकी वैल्यू हमें दे रखी है एंड x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, दे क्या रखा है x, यहां पर कितना आएगा 5 माइनस का 2 बटे x बराबर है 5 बटे x के। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व करने की पहले इसको कोशिश करते, देखो x से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 की x से कराए 5x, अब 2/x की 5 से कराएंगे, x से x कैंसिल बचेगा 2 और यहां से आएगा 5 बटे x, x वाला एक तरफ करेंगे यानी कि 5x माइनस का 5 बटे x बराबर किसके है 2 के है। यहां से अगर मैं 5 अगर यहां से 5 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा x माइनस 1 बटे x बराबर है 2 के। अब देखो यहां पर जो ये 5 है ये किस में है, मल्टीप्लाई में है ना, इसको उधर लेके जाएंगे, किस फॉर्मेट में आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास है। यहां से हमारे पास एक रूल होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसमें क्या है देखो, अगर हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू n दे रखी है तो यानी कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो n² प्लस 2 है ना, n² प्लस 2, सेम इसी चीज का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू ये दे रखी है यानी कि n हमें दे रखा है और x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें निकालनी है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में n का स्क्वायर यानी कि 2/5 का स्क्वायर और उसमें फिर क्या ऐड करना है, हमें 2 ऐड करना है। यहां से कितना 4/25 प्लस का 2, ये कितना आएगा 25 4 और ये जाएगा 25 दूनी 50, आंसर कितना बनेगा 54/25। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 54/25, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या है, यूनिट डिजिट का छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। क्या दिया है सॉरी
क्या बोला है एक बार देखते हैं। ये दे रखा है, इसमें इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट हमें बतानी है क्या रहने वाली है। देखो लास्ट में 3 है, इसकी पावर दे रखी है 149, है ना। जब भी हमें पावर दे रखी हो तो पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। मैं लिख लेती हूँ, देखो 263 की पावर कितनी है 149। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमारी एक्चुअल पावर आएगी, है ना। 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 4 7 28, कितना बचा 1, यानी कि 263 की पावर कितनी 1। ठीक है, फिर दे रखा है प्लस 263 की पावर, देखो अब कितना दे रखा है 150। जब 149 को 4 से भाग किया तो कितना, एक रिमाइंडर बचा, तो 150 को करेंगे तो ऑब्वियसली 2 रिमाइंडर बचेगा, है ना। अब बार बार करके मत देखना वहां एग्जाम में, ठीक है। एक जब यहां बच रहा है तो यहां 2 बचेगा। अब इसकी पावर 151 दे रखी है तो ऑब्वियसली यहां पर 3 रिमाइंडर बचेगा। इसको हम सीधा सॉल्व करेंगे। अब देखो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो अब उस पूरे की पावर मत निकालना, 263 के जस्ट लास्ट का ले लो। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, ठीक है। 9 और 3 12 और 7 यूनिट डिजिट है ना, 19 में भी यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट का यानी कि इकाई का अंक कितना है 9। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से हमारा आंसर कितना होने वाला है 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनफैक्ट यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे इजी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया है। इसने बोला है 2p, मैं लिख लेती हूं, देखो 2p प्लस में q बटे में q प्लस में r बराबर है किसके, q माइनस p, और q माइनस r बराबर है किसके 4/3 के। ठीक है, हमें निकालना है p रेशियो q रेशियो r की वैल्यू। इस वाले क्वेश्चन को अगर मेथड से करने बैठेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। कुछ लोग तो जस्ट क्वेश्चन को देख के कितना भयंकर दे रखा है, क्या कुछ रेशियो दे रखा है, हमारे बस का नहीं है, छोड़ देंगे। बट अगर हम इसी क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से या थोड़ा सा एज अ रीजनिंग इस टाइप को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो कितना स्मूथली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या रहने वाला है एक बार ध्यान से देखना। देखो यहां पर है q माइनस पी, ठीक है। q में से p को सब्ट्रैक्ट करने पर 4 या 4 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। जब ये फॉर्मेट दे रखा हो ना a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, यानी कि a जो है वो b के भी बराबर है और जो a है वो c के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट 4 के बराबर है और q माइनस p भी 4 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब जो पहले वाली चीज दे रखी है वो भी 4 के बराबर है, सेकंड यानी कि q माइनस p दे रखा है वो भी 4 के बराबर है। सेम ऐसे ही q प्लस r भी 3 और q माइनस r भी 3 या फिर 3 का कोई ना कोई मल्टीपल आने वाला है। ठीक है, अब देखो q माइनस p का मतलब हुआ, q माइनस p का मतलब क्या हुआ हमारे पास में, और उसके बाद 4 आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब q की वैल्यू p से बड़ी होगी, q की जो वैल्यू है वो p से बड़ी होगी। और ये रेशियो दे रखा है p q r के फॉर्मेट में, है ना। ये रेशियो दे रखा है कि पहले वाली वैल्यू है p की, फिर है q की, फिर है r की। q की वैल्यू p से बड़ी होगी, फर्स्ट ऑप्शन में सेटिस्फाइड है, ठीक है। q की वैल्यू जो है ये हो गया p q r। क्या q की वैल्यू p से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं है, एक ऑप्शन तो यहीं पर कैंसिल। p q r, q की वैल्यू p से बड़ी है, बिल्कुल है, तो ये भी हो सकता है। q की वैल्यू p से बड़ी है, ये भी हो सकता है। अभी देखो q माइनस r, जो q की वैल्यू है वो r से भी बड़ी होगी। q की वैल्यू r से बड़ी है, नहीं है। q की वैल्यू r से बड़ी है, नहीं है। बच गया क्या हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बच गया क्या हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। मान लिया कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो ही गया, फिर देखो दूसरा मेथड क्या है हमारे पास में। अब ना इन मेथड जो ये वैल्यूज निकाली इनको पुट करके देखो जस्ट एक बार। जैसे इस वाले फॉर्मेट में पुट कर दिया 2p प्लस q, मान लेते हैं ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, मान लिया जस्ट हमने कि ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे उठाते हैं ना, तो ए को उठा लिया कि p की वैल्यू कितनी होनी है 8, तो 8 दूनी 16 प्लस में q यानी कि 12। यहां से कितना आएगा हमारे पास में
28, यहां से कितना आएगा 28, 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। फिर है क्यूब प्लस में आर, क्यूब प्लस में आर यानी कि 12 प्लस 9, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 21, 21 यानी कि 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो यहां से भी प्रूफ होता है कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। 2 मेथड से बताया है, दोनों ही बहुत प्यारे मेथड है, बहुत इजी से मेथड है, दोनों से कोशिश कर लेना सोल्व करने की। एक ना एक से तो 101% क्वेश्चन सोल्व होने ही वाला है। मान लेते हैं कि किसी एक ऑप्शन से किसी एक मेथड से 2 ऑप्शन मैच हो गए, तो दूसरे वाले तरीके से तो 101% क्वेश्चन सोल्व जो है वो होने वाला है। मेथड से मत करना, इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी टाइप से नहीं, थोड़ी रीजनिंग वाली जो हम लोग टेंडेंसी लगाते हैं, रीजनिंग वाली जो हम लोग एबिलिटी लगाते हैं, उस टाइप से सोल्व करने की कोशिश किया करो कि ऐसे पुट कर दे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू पुट कर दे, कि मतलब ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए वैल्यूज को पुट करके देखना है जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हमें दे रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां देखो क्या दे रखा है, इसने बोला है साइन थीटा है 3/5। हमें पता है साइन होता है p/h, यानी कि परपेंडिकुलर 3 होने वाला है और हाइपोटेनियस 5 होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन इसने बोला है कोस थीटा जो कि है 4/5, जो कि किसके बराबर होता है b/h के, यानी कि हाइपोटेनियस 5 है और बेस कितना है 4। एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है जिसके अंदर अगर हम इसको थीटा मान ले तो क्या दे रखा है ट्रायंगल के अंदर ABC, क्या क्या दे रखी है, एक बार इसको मेजरमेंट को लिख ले हम लोग। परपेंडिकुलर है 3, बेस आ जाएगा 4 और हाइपोटेनियस दे रखी है 5। ये वाला फॉर्मेट हमें क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करते देखो। क्वेश्चन ने बोला है अंडर द रूट, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, एक सेकंड रुकना। हाँ, इसने बोला है अंडर द रूट 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय में कितना है कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब देखो ऊपर तो हो गया 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, नीचे देखो क्या कोट थीटा जो दे रखा है हमें, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस का 1। एलसीएम कितना आएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये बात ठीक है, यहां तक का ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहां से ऊपर है 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा हमारे पास में 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बटे 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाकर के यहां पर हम लोग इसको सेट कर देंगे और ये किस में है अंडर द रूट। ठीक है, ये किस में दे रखा है अंडर द रूट। यहां पर 1 माइनस 10 स्क्वायर से 1 माइनस 10 स्क्वायर कैंसिल, बचता है अंडर द रूट 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, टेंजेंट बच गया हमारे पास में, टेंजेंट क्या होता है p/b। परपेंडिकुलर कितना है 3, बाय में बेस कितना है 4। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में 3 और बेस कितना है 4, यानी कि आंसर जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है आज की क्लास में। आज हमने किया है हमारा एक टॉपिक कंप्लीट जिसका नाम है मिक्स्ड क्वेश्चंस, यानी कि बेसिकली आज हमने बोल सकते हैं एक तरह से कि प्रैक्टिस सेट किया है, या फिर बोल सकते हैं कि मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। सारे के सारे क्वेश्चंस सिलेक्टिव थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्लस में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि ऐसे टॉपिक्स जहां से मिनिमम एक क्वेश्चन आने की तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हाँ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो 100% आना है, इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 2 भी आ सकते हैं। सो सारे के सारे इस टाइप के टॉपिक्स को ही इंक्लूड किया गया है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी मेथड्स बताए हैं, सभी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।